Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. Now, in continuation to our Indian Evidence Act lecture series, today we are going to talk about Section 41 of Indian Evidence Act. हम इस सीरीज में ये अभी हम हमारी लास्ट वीडियो में सेक्शन 40 के डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने ये बात की कि जजमेंट कब रेलेवेंट होता है। अभी तक हम सिर्फ फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होगा, कौन सा फैक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। तो रेलेवेंसी विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स हम बात कर रहे थे। अब सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 40, 41, 42 ये सब बात करते हैं कि कौन से जजमेंट कब रेलेवेंट माना जाता है। सेक्शन 40 में हमने डिस्कस किया कि वो जजमेंट जब कोई बार इम्पोज कर रहा है फॉर एनी सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल, तब वो रेलेवेंट होता है। अब सेक्शन 41 बोलता है कि रेलेवेंसी ऑफ सर्टन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा आर रेलेवेंट। तो जो जजमेंट बेसिकली ये सेक्शन ये बताता है कि जो भी जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री विच इज गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन रिलेशन टू, या तो वो किसी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, मतलब एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या फिर इट इज रिलेटेड टू एडमायरल्टी से रिलेटेड, मतलब कि जजमेंट गिवन ऑन एनी शिप्स और सीज एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर such judgment order or decree is given by the competent court in relation to any matrimonial affairs such as divorce or nullity or validity of marriage, इनसे रिलेटेड अगर कोई जजमेंट ऑर्डर डिग्री दिया है, या फिर एनी जजमेंट ऑर्डर डिग्री गिवन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन रिलेशन टू प्रोबेट। तो प्रोबेट से यहाँ पर मतलब है कि इट इज बेसिकली a legal process to review the will with respect to its validity and to authenticate whether the will is valid or not. So any order, judgment or decree made by a competent court in relation to matrimonial affairs, insolvency, admiralty, या फिर with respect in relation to probate, and if such judgment, order or decree which is in relation to all these, if it confers any legal character, or if it confers any, or if it takes away any legal character, or if it declares any entitlement of such character, then in that case such judgment, order or decree is relevant. बहुत ध्यान से समझेंगे अपन इस बात को कि कोई भी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री अगर पास हुई है इन रिलेशन टू एडमायरल्टी, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल अफेयर्स या फिर तुम्हारा प्रोबेट, इन 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 चार चीजों के रिलेशन में अगर कोई जजमेंट ऑर्डर डिक्री पास हुआ है, एंड इन रिलेशन टू दिस जजमेंट ऑर्डर डिक्री इज कन्फरिंग any legal character, or it is taking away any legal character, or it is basically it is declaring an entitlement of any specific thing to a person, then in that case such judgment is relevant, provided such judgment is a judgment in rem. अब जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम दो अलग चीजें होती हैं। जजमेंट इन पर्सोनम इज बेसिकली बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज ओनली, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टीज, वेयर जजमेंट इन रैम इज बाइंडिंग एंड इज कंक्लूसिव अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। तो वो यहाँ पर पूरा अगेंस्ट द वर्ल्ड इट इज बाइंडिंग, इट इज कंक्लूसिव, वेयर एज जजमेंट इन पर्सोनम इज कंक्लूसिव ओनली बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर वो जजमेंट रेलेवेंट है विच इज पास्ड इन रिलेशन टू एडमायरल्टी, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी या फिर प्रोबेट, एंड इट इज कन्फरिंग एनी लीगल कैरेक्टर और टेकिंग अवे एनी लीगल कैरेक्टर और गिविंग एन और डिक्लेयरिंग एन एंटाइटलमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक थिंग, देन इन दैट केस सच जजमेंट इन रैम इज कंक्लूसिव एंड इज रेलेवेंट। क्योंकि वो जजमेंट रेलेवेंट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि वो जजमेंट के बेसिस पे कोई लीगल कैरेक्टर मिल रहा है किसी को, या फिर किसी का लीगल कैरेक्टर छुड़ाया जा रहा है, या फिर मतलब सीज हो रहा है। उस दिन से जिस दिन जजमेंट पास हुआ उस दिन से उसका लीगल कैरेक्टर मतलब सीज हो गया, या फिर उस दिन से जिस दिन जजमेंट पास हुआ उस दिन किसी पर्सन को लीगल कैरेक्टर मिल गया किसी चीज का, या फिर जिस दिन जजमेंट पास हुआ उस दिन उसमें जो भी टाइम मेंशन था उस टाइम से किसी पर्सन को स्पेसिफिक एंटाइटलमेंट मिल गया किसी चीज का, देन इन दैट केस that judgment is relevant because उस जजमेंट के बेसिस पे कोई लीगल कैरेक्टर मिला, उस जजमेंट के बेसिस पे कोई लीगल कैरेक्टर छुड़ाया, उस जजमेंट के बेसिस पे किसी को किसी चीज का एंटाइटलमेंट मिला। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस दैट जजमेंट इज रेलेवेंट बिकॉज दैट जजमेंट इन रैम इज अ कंक्लूसिव प्रूफ फॉर ऑल दीज थिंग्स। फॉर व्हाट? फॉर ग्रांटिंग द लीगल कैरेक्टर, टेकिंग अवे द लीगल कैरेक्टर और गिविंग और डिक्लेयरिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक थिंग। इन ऑल दीज केसेस दैट जजमेंट वुड बी रेलेवेंट। नाउ अब हम बात करते हैं कि ठीक है जजमेंट इन रैम है और वो कंक्लूसिव प्रूफ है इन सब चीजों का, इसलिए दैट जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच कन्फर्स लीगल कैरेक्टर और टेक्स अवे लीगल कैरेक्टर और डिक्लेयर्स एंटाइटलमेंट ऑफ स्पेसिफिक थिंग इज रेलेवेंट। ये हम समझ गए कि हाँ ये जजमेंट रेलेवेंट होता है। अब हमको क्या समझना है कि ये जो जजमेंट इन रैम है, कभी इसको भी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि ये कंक्लूसिव प्रूफ ही रहेगा हमेशा। हम इस सेक्शन में हमने ये हमको ये समझ में आया कि ये जजमेंट इन रैम कंक्लूसिव प्रूफ है इन सब चीजों का, बट नहीं, ये जजमेंट इन रैम
कैन ऑल्सो बी इम्पीच्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। इस जजमेंट इन रेम को भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज कर सकते हैं ऑन 4 ग्राउंड्स। फर्स्ट इज कि द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन। सपोज जो भी जजमेंट पास हुआ उसमें अगर आप ये प्रूव कर देते कि जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। दूसरा कि जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय एनी फ्रॉड और कोल्यूजन। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि फ्रॉड एज पर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर वो इसेंशियल फुलफिल कर देता है, या फिर देयर इज अ कोल्यूशन बिटवीन द पार्टीज और उसके बेसिस पे जजमेंट पास हुआ है, अगर पार्टी प्रूव कर देती है कि जजमेंट जो है जिसको ये रेलेवेंट मान रहे हैं, जिसके थ्रू ये लीगल कैरेक्टर कन्फर हुआ है या जिसके थ्रू ये एंटाइटलमेंट ऑफ स्पेसिफिक थिंग मिला है, वो जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ फ्रॉड और कोल्यूशन, तो उस केस में वो जजमेंट इन रेम इम्पीच हो जाएगा। फिर तीसरा ग्राउंड है कि व्हेन इट वाज इफ सपोज द जजमेंट वाज नॉट गिवन ऑन मेरिट्स। जज ने मतलब उस जजमेंट में दोनों पार्टीज के तथ्यों को सही तरीके से नहीं समझा, दोनों को इक्वल वेटेज नहीं दिया गया, जजमेंट वाज नॉट गिवन ऑन मेरिट्स। इन दैट केस आल्सो the judgment in rem, though it is a conclusive proof, still it can be impeached. The fourth ground is when that the judgment was not final and was merely interlocutory. अगर कोई judgment interlocutory है, मतलब वो किसी interim purpose के लिए था, वो final judgment नहीं था, then in that case that judgment is not a conclusive proof and it can be challenged. तो basically ये judgment relevant हैं and these judgment in rem are conclusive proof of what? Of granting legal character or taking away the legal character or डिक्लेयरिंग एंटाइटलमेंट ऑफ स्पेसिफिक थिंग। बट दिस कंक्लूसिव प्रूफ जो है ना, जो जजमेंट का ये जजमेंट जो कंक्लूसिव प्रूफ बन रहा है इन सब चीजों का, ये जजमेंट इन रेम कैन आल्सो बी चैलेंज, कैन आल्सो बी इम्पीच्ड इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ फ्रॉड और कोल्यूशन, या फिर इफ देयर इज नो जुरिस्डिक्शन, या फिर जजमेंट इज पास्ड नॉट ऑन मेरिट्स, या फिर it was not a final judgment, it was an interlocutory judgment. So that was all about this section, जहां पर हमने बात की कि कोई भी judgment if or order or decree if it is passed in relation to any admiralty, insolvency, matrimonial या फिर probate and it confers a legal character or takes away the legal character or gives an entitlement of any specific thing, then that judgment becomes relevant with respect to such entitlement, with respect to conferring legal character, with respect to taking away such legal character. ठीक है, इन सब केसेस में वो जजमेंट रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज दैट जजमेंट इन रेम इज अ कंक्लूसिव प्रूफ फॉर द सेम। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अब हम सेक्शन 42 को डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।